रिहायशी मकामात की कमी दुनिया भर में एक मसला है। खास तौर पर बड़े शहरों में रहने के अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे एक जैसे मसाइल का सामना क्यों कर रहे हैं? जर्मनी में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। आबादी तकरीबन 80 मिलियन से बढ़कर 84 मिलियन से जायद हो गई है। अमेरिका में हाउसिंग मार्केट में तरसील कम हुई है। हमने नाकाफी नए घर बनाए हैं। हमारे पास अब भी सिर्फ बड़े शहरों में 20 लाख के करीब मकानात की कमी है। लोग अक्सर काम की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, खास तौर पर जर्मनी और अमेरिका जैसे सनती ममालिक में। अमेरिका में 83% से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। जर्मनी में ये 78% के करीब है और भारत में ये 37% से कुछ कम है। लेकिन शहरी आबादी की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये रुझान दुनिया भर में रिहायशी मकामात की कीमतों में इजाफा करता रहता है। इस बात से कतई नजर कि लोग किराए पर लें या खरीदें। घरेलू आमदनी के मुकाबले में जायदाद की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सन 2015 तक भारत में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया, लेकिन फिर अमेरिका और जर्मनी में भी कीमतें बढ़ने लगी। भारत अब भी एक बढ़ती हुई मईशत है, एक तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ घर खरीदने का एक फितरी रुझान है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के अहदाफ में से एक है। अमेरिका में बहुत से लोग अब भी अपने घर के मालिक होने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन नौजवान अफराद को ये ख्वाब हकीकत बनाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन महंगी तरीन मार्केटों में सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए बचत करने में 10 साल यहाँ तक के 20 साल लगते हैं। ये वाकई चैलेंजिंग हो सकता है। सन 2007 में अमेरिकी रियल एस्टेट सेक्टर में पेचीदगियां शुरू हो गईं, जिससे आलमी मालियाती बहरान शुरू हो गया। अब यहाँ ज्यादातर घरों के खरीदारों को 20% डाउन पेमेंट अदा करना पड़ती है और जर्मनी में डाउन पेमेंट ही सबसे बड़ी रुकावट है। बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दर हकीकत डाउन पेमेंट का बंदोबस्त करना है और दूसरे ममालिक के मुकाबले में जर्मनी में मतलूबा परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बदकिस्मती से जब भी इन अखराजात की बात आती है तो हम यूरोपीय इस फहरिस्त में आगे होते हैं। वो लोग काफी खुशकिस्मत हैं जिनके वालिदैन इनकी मदद कर सकते हैं, वो घर की मलकियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरों को महज डाउन पेमेंट के लिए बचत करने में बहुत वक्त लग जाता है। तो फिर इन अखराजात से बचने के लिए मकान खरीदने के बजाय किराए पर लिया जाए। जर्मनी में घर किराए पर लेना काफी मकबूल अमल है। आधी से ज्यादा आबादी किराए के अपार्टमेंट्स में रहती है। अमेरिका में सिर्फ 1/3 किराएदार हैं और भारत में घर किराए पर लेना इतना आम नहीं है। इस वक्त शायद घर किराए पर लेना सस्ता है जब आप रिहाइश की अदायगियों का मवाजना करते हैं, बशमूल मोर्गेज की बुलंद शरह जो घर किराए पर लेने से कई ज्यादा महंगी होती है। बुनियादी तौर पर छोटे घरानों के लिए खरीदने के बजाय सस्ता किराए का मकान तलाश करना भी आसान है। जर्मनी में किराएदार बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात से फायदा उठा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ किराए पर मकान लेना काफी मकबूल है। हमारे पास किराए की एक इंतहाई रेगुलेटेड मार्केट है जिसने कई सालों तक किरायों को मसनूई तौर पर कम रखा और प्रॉपर्टी खरीदने के मुकाबले में किराया को सस्ता बना दिया। लेकिन यहाँ भी अब किराए बढ़ रहे हैं, खास तौर पर उन शहरों में जहाँ नई तामीर के लिए जगह की कमी है। डेवलपर्स को तमाम मजीद रिहायशी मकामात तामीर करने से रोक दिया जाता है, लेकिन भारत में भी किराए के घर के कुछ फवायद जरूर हैं। When you are starting a career, it is always better to rent out. जब आप अपना कैरियर शुरू कर रहे हों तो घर किराए पर लेना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि आप कैरियर में सेटल नहीं हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि आपको कहाँ आबाद होना है। आप अपने करियर के मौके भी तलाश कर रहे होते हैं, तो आप एक जगह फिक्स नहीं हो जाते। लिहाजा कैरियर के इस मोड़ पर यह मुनासिब नहीं कि आप अपने सरमाए को किसी ऐसे असासे में बंद कर दें जिसे निकालना मुश्किल हो। Highly illiquid or let's say immovable. आलमी हाउसिंग मार्केट में फिलहाल इस मसले का कोई रिलीफ नजर नहीं आता। पूरी दुनिया में सूरत हाल एक जैसी है, यानी जब रिहायशी इमारतें मजीद बढ़ेंगी तभी कीमतें नीचे आना शुरू होंगी।